हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी ऑफ बिहार को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने ज्योग्राफी ऑफ बिहार पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था जो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ा था। उसके बाद हमने इसका जो डिवीज़न इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमने देखा था। और फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने शिवालिक रेंज या कहेंगे सोमेश्वर रेंज, रामनगर दून और हरहा वैली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो शिवालिक का पार्ट है, जिसको हम लोग शिवालिक रेंज से संबंधित है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ से अब हम लोग जो है जो आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग एलुवियल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। बिहार का जो जलोढ़ का मैदान है, जलोढ़ का मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि जो सबसे पहले बात इसमें ये देखेंगे कि ये जलोढ़ का मैदान है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण की प्रक्रिया इसकी क्या रही है, कौन से काल में बना है, और अभी ये कितने भागों में विभाजित किया जाता है या हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे एलुवियल प्लेन या जलोढ़ का मैदान जो बिहार का है, वो मेनली जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द नॉर्थ बिहार प्लेन एंड सेकंड वन इज द साउथ बिहार प्लेन। पहले एक में हम लोग क्या करते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान, उत्तरी बिहार का मैदान, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग करते हैं दक्षिणी बिहार का मैदान, ठीक है। ये दक्षिणी बिहार का मैदान। फिर उत्तरी बिहार के मैदान को द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार और साउदर्न प्लेन ऑफ बिहार को फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार को हम लोग घाघरा प्लेन, गंडक प्लेन, कमला प्लेन, कोसी प्लेन और महानंदा प्लेन के रूप में विभाजित करते हैं। या यूं कहें कि जो रिवर है वहाँ पे पाई जाती है, जो रिवर पाई जाती है, उस रिवर के नाम पे वहाँ पे जो जो जलोढ़ मिट्टी का जो वहाँ जमा होता है, जो सेडिमेंट ला करके वहाँ जमा करती है रिवर, उसके नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो नॉर्थ बिहार में घाघरा प्लेन, गंडक प्लेन, कमला प्लेन, कोसी प्लेन और महानंदा प्लेन है। और आप लोग जानते होंगे कि बिहार में जो रिवर है, रिवर भी देखते हैं कि ये आपको क्या है, ये आपको घाघरा, ये घाघरा रिवर है, गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। तो जो रिवर पाई जाती है उसी के नाम पे हम लोग इसको क्या करते हैं, बिहार के प्लेन के रूप में विभाजित भी करते हैं। या आप अलग तरह से भी इसका विभाजन होता है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग यहीं पे चलते हैं। दूसरा जो है हमारा द साउथ बिहार प्लेन या दक्षिणी बिहार का मैदान को हम लोग जो है फिर फर्दर जो है चंदन एवं क्यूल प्लेन, प्रथम जो इसका विभाजन होगा वो क्या करते हैं, चंदन एवं क्यूल प्लेन। उसके बाद ताल रीजन, टाल क्षेत्र, या और आगे जाते हैं साउथ सेंट्रल बिहार प्लेन और शाहाबाद प्लेन के रूप में विभाजित करते हैं। तो यहाँ तक तो हम ये जानते हैं कि इसका विभाजन कैसे होता है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इसका वन बाय वन करके, एक एक करके हम लोग जितना भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे घाघरा प्लेन से स्टार्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के वन बाय वन करके पहले हम लोग नॉर्दर्न बिहार प्लेन देखेंगे, फिर हम लोग साउदर्न बिहार प्लेन देखेंगे, और नॉर्दर्न बिहार प्लेन में भी हम लोग वन बाय वन करके ये जैसे घाघरा प्लेन, गंडक प्लेन वगैरह वगैरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलुवियल प्लेन, पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलुवियल प्लेन के बारे में, जलोढ़ की मिट्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो जलोढ़ का मैदान, इसको हिंदी में बोलते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, द नॉर्दर्न बिहार प्लेन और साउदर्न बिहार प्लेन। तो दो चीज आपको जानना पड़ेगा, द नॉर्दर्न बिहार प्लेन एनबीपी, ठीक है, एनबीपी, साउदर्न बिहार प्लेन या कहेंगे दक्षिणी बिहार का मैदान। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी बिहार का मैदान, और इसको क्या बोलेंगे, इसको दक्षिणी बिहार का मैदान बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि बिहार, ये प्लेन जो है, ये एलुवियल प्लेन है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बिहार में आप देखेंगे क्या है, आपको प्लेन इलाका है। और आप जानते हैं कि प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये हम एक मैप बना लेते हैं पहले थोड़ा सा।
मान लीजिए ये जो हमारा बिहार का मैप है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है तो कई सारी रिवर है। यहाँ पे देखते हैं कि रिवर है, बहुत सारे रिवर है, और यहाँ से भी कुछ कुछ जो पेनिनसुलर रिवर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि जो नॉर्दर्न बिहार प्लेन या साउदर्न बिहार प्लेन, या कंबाइनली हम लोग कहेंगे कि बिहार प्लेन का जो है या एलुवियल प्लेन का निर्माण या जलोढ़ की मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम लोग ये जानते हैं कि द सेडिमेंट ब्राउड बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, है ना, कि हिमालय और पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या करती है, गाद लेकर के आती है, सेडिमेंट लेकर के आती है, और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे यहाँ पे क्या करती है, आके जमा करती है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का जो काल है, जो निर्माण की जो निर्माण का काल है, वो क्या है, क्वाटरनरी पीरियड में है। क्या है, चतुर्थ कल्प में है। ठीक है, क्या है, ये जो है हमारा चतुर्थ कल्प में है। पिछले क्लास में हमने ये भी बताया था, ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या है, टर्सरी पीरियड का है, और ये वाला जो पार्ट, जो साउदर्न बिहार वाला पार्ट है, ये क्या, गोंडवाना से लेकर के विंध्यन से लेकर के, या यूं कहें कि जो छोटा नागपुर प्लेटू का जो है उसका वो पार्ट है, और वही उसका एज भी वही है। ठीक है, तो बीच में जो सैंडविच इलाका जो था, जो खाई था, ऐसा माना जाता है, बहुत सारा थ्योरी है इसके रिगार्डिंग कि एलुवियल ये प्लेन का जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी क्लास करेंगे तो और समझ में आएगा। तो कहा जाता है कि इसमें क्या था, जियोसिंक्लाइन था, एक महागड्ढ था, ठीक है, एक रिफ्ट वैली था, जिसमें दोनों तरफ से हिमालय से और पेनिनसुलर रिवर से जो नदी आगे निकलती है वो गाद जमा करती है, और गाद के कारण से हमारा जो है ये प्लेन का निर्माण हुआ। अब इसको यूं और अच्छे समझ सकते हैं, थोड़ा और अच्छे समझिए इसको, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। तो अब यूं समझिए कि अगर ये मान लीजिए क्या है, ये हमारा प्लेटू रीजन है, प्लेटू क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है। समझिए ये क्या है, ये हमारा प्लेटू क्षेत्र है, ये जो है पेनिनसुलर रीजन है, या प्लेटू, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो हम लोग जानते हैं पठार के बारे में, द अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ लैंड मास, ठीक है, या टेबल लैंड ऑफ लैंड मास कॉल्ड प्लेटू, मतलब प्लेटू उठा हुआ भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उठा हुआ, और समतल भाग को जो हम लोग पठार कहते हैं। ये हमारा है क्या, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। और ये हमारा क्या कहा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ थ्योरी है, कहा जाता है कि जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन कहने का मतलब ये है कि महागड्ढ था। अब यहाँ से देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि यहाँ देखिए पेनिनसुलर रिवर है, ये आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ रही है तो क्या करेगी, यहाँ पे वेदरिंग होगा, अपक्षय होगा, इरोजन होगा, मतलब कि अपर्दन होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपक्षय होगा। अपक्षय और अपर्दन के कारण इसमें क्या होगा, सेडिमेंट जमा होगा। इसमें सेडिमेंट जमा होगा, जैसे एक बाल्टी में, पिछले क्लास में बताए थे कि एक बाल्टी में आप सैंड डालें तो धीरे धीरे वाटर लेवल आपका जो ऊपर उठते जाएगा, और सैंड जो उसमें जमा होते जाएगा। इधर से भी क्या निकल रही है, इधर से भी रिवर निकल रही है। कौन सी रिवर निकलती है, तो ये मान लीजिए हिमालय है, ये हिमालय है, इससे यहाँ पे हमारा हिमालयन रिवर निकल रही है, या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है। वो भी क्या करेगी, जब आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के कारण क्या करेगी, वो इस इलाके में इरोड करते हुए आएगी, और यहाँ पे ला करके सेडिमेंट जमा कर, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या हो जाएगा, जो एक बाल्टी के जैसा, जैसे हमने कहा था कि एक बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, बाल्टी में पानी है, मान लीजिए पानी में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग सैंड जमा कर रहे हैं। सैंड जमा कर रहे हैं तो क्या होगा, सैंड जमा करेंगे तो वाटर लेवल ऊपर जाएगा, और ये हमारा जो है सैंड जो है धीरे धीरे एक जो है, जब मान लीजिए कि बाल्टी का कैपेसिटी है 5 किलो बालू का ना, 5 लीटर पानी है उसमें, अब धीरे धीरे उसमें सैंड डालना है, धीरे धीरे वो क्या होगा, उसके बराबर आ गया, तो पानी क्या होगा, पानी तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, सैंड बचेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है कि जो पेनिनसुलर रिवर है और जो हिमालयन रिवर है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के दौरान इरोजन, अपर्दन और अपक्षय करती हुई आगे बढ़ती है, और फाइनली कहीं ना कहीं आगे वो डिपॉजिट करेगी। तो इस समय कहा जाता है कि जियोसिंक्लाइन था, जुस्वेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था, जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन में धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंट जो नदी लेकर के आती थी, अवसाद लेकर के आई, वो धीरे धीरे जमा होते गया, फाइनली ये प्लेन के रूप में डेवलप हुआ।
ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि, तो मैकेनिज्म देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसके जो इसका डिवीजन देख लेंगे। क्यों क्यों इसलिए इसका हम लोग डिवीजन देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है, मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार जो है वो प्लेन इलाका है, और प्लेन इलाका में देखेंगे कि गंगा जो है उसको दो लगभग बराबर भागों में क्या करती है, दो, यहां पे देखेंगे ये हमारा बिहार का मैप है। तो अब आपको पता चला कि ये पूरा जो बिहार है एलुवियल प्लेन है। एलुवियल प्लेन में अब हम लोग ये जानते हैं कि गंगा क्या करती है, इसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। गंगा इसको दो बराबर भागों में बांटती है। यहां से देखेंगे नंबर ऑफ रिवर निकलती है, घाघरा है, गंडक है, कमला है, बलान है, कोसी है, ये महानंदा हो गया, इधर से कर्मनासा हो गया, पुनपुन हो गया, सोन हो गया, ये पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी नदी हैं। तो गंगा इसको क्या करती है, गंगा जो है इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन, उत्तरी बिहार का मैदान। गंगा के दक्षिण को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बिहार प्लेन। ठीक है, क्लियर है। नॉर्थ ऑफ द गंगा इज नोन एज नॉर्थ बिहार प्लेन, उत्तरी बिहार का मैदान, साउथ ऑफ द गंगा। ठीक है, जो साउथ ऑफ द गंगा है वो मैनली जो है आपको क्या बोलते हैं, दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, और ये जो मैनली बना है इसमें क्या है, ये पेनिनसुलर रिवर से बना है, याद रखिएगा। जो नॉर्थ बिहार प्लेन है, उत्तरी बिहार का मैदान है, इट इज मैनली फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ब्रॉड बाय हिमालयन रिवर। जबकि जो ये वाला जो है आप देखते हैं जितनी भी रिवर है वो क्या है, वो रिवर है हमारी क्या है, पेनिनसुलर रिवर है। और पेनिनसुलर रिवर जब जो है यहाँ से आगे बढ़ती है तो वो भी अपना सेडिमेंट लेकर के आती होगी। और यहाँ पे जो साउदर्न बिहार प्लेन का जो निर्माण हुआ है वो मैनली बना है पेनिनसुलर रिवर के कारण। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्दर्न बिहार प्लेन कहते हैं, इसको हम लोग साउदर्न बिहार प्लेन कहते हैं। कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पार्ट है हमारा नॉर्दर्न बिहार प्लेन है, ये कंपेरेटिवली जो है क्या है, बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे कि 56,980 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल। अगर इसका एरिया के बारे में बात करें नॉर्दर्न बिहार प्लेन के बारे में तो आपको लगभग 56,980 किलोमीटर है। और ये जो है अभी जैसे हमने कहा कि जो रिवर है हिमालयन रिवर लाइक घाघरा, गंडक, कमला, बलान, कोसी और महानंदा के सेडिमेंट के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी रिवर है वो नेपाल से, ये हिमालय या नेपाल से निकल रही है और आके गंगा में मिल जा रही है। यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है, अगर हम मान लो डिवीजन वाइज देखें तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको तिरहुट डिवीजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा। ठीक है, इधर आपको सारण हो जाएगा और इधर आपको क्या हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पूर्णिया। अगर मान लो डिवीजन वाइज भी देखें तो हम कहेंगे कि सारण के आसपास की जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो, उसके बाद तिरहुत मतलब कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इधर हो गया सारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर के सुपौल से लेकर के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तक, ये जो है नॉर्थ बिहार, इसका विस्तार यहाँ तक है। जबकि एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें स्लोप देखा जाता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या पूछा जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं ये क्या है, हिमालय है, तो इसका जो स्लोप होगा कभी भी देखिएगा, ढाल जो होगा वो हमेशा से क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। ढाल जो हो जाएगा हमारा नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। क्लियर है। कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर एरिया के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एरिया कितना है, 56,980 किलोमीटर। उसके बाद अगर मान ले कौन कौन सी रिवर है वो हम लोग बात कर चुके हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप जो होगा, ढाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिकली बोले तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट टू क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगर नॉर्थ टू साउथ ना दे तो आप लोग ये बोलिएगा कि ढाल इसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं साउथ बिहार प्लेन में। एज कंपेयर टू नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन आपको छोटा है। ये आपको टोटल जो है 33,970 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरी बात कि ये जो इलाका देखेंगे मैनली जो है ये क्या है,
पेनिनसुलर रिवर के कारण बनी है, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां उसके कारण बनी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी रिवर पाई जाती है, तो कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है ना, ये सब रिवर के कारण यहाँ पे ये रिवर ड्रेन करती है। इसका मतलब है कि ये प्लेन बना है, यही प्लेन के नाम से यहाँ पे जानी जाएगी, मतलब कर्मनासा प्लेन, सोन प्लेन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि। इसके बाद देखेंगे कि इसका भी स्लोप जो होगा, इसका जो स्लोप होगा, जिस तरह यहाँ से देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसका भी स्लोप देखिएगा। स्लोप इसका जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो साउथ टू नॉर्थ मिलेगा, मतलब कि ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नॉर्थ टू साउथ था, यहाँ पे क्या था, साउथ टू नॉर्थ है। अगर स्लोप ढाल की बात करेंगे तो ढाल क्या होगा हमारा, नॉर्थ टू साउथ इसका हो जाएगा उत्तरी बिहार प्लेन का, और साउथ टू नॉर्थ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिणी बिहार प्लेन का। कहने का मतलब ये है कि प्लेन जो इलाका है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और दोनों का ढाल ऐसे है, ये बीच में हमारा गंगा ड्रेन करती है और दोनों का ढाल ऐसे है। इसका मतलब है कि नॉर्दर्न बिहार प्लेन क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, साउदर्न बिहार प्लेन क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर प्लेटू ऊंचाई वाला क्षेत्र है, प्लेटू वाला क्षेत्र है, वहां से वो जो है साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे गहरा वाला पार्ट होगा वो गंगा वाला पार्ट है, जहाँ पे अवसाद आकर के जमा है, इसी के कारण हमारा जो प्लेन का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या इसका जो निर्माण का प्रोसेस है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इसको नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन में डिवाइड करते हैं। तो कुछ मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। मैप के थ्रू देखिएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मैप ले लेते हैं, मैप में आपको पता चलेगा, जैसे ये बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है, रिवर बेसिन का मैप है। तो लेकिन फिर भी आपको इससे बहुत आइडिया पता चल जाएगा कि हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन रिवर है, घाघरा रिवर है। घाघरा रिवर कहने का मतलब ये घाघरा रिवर है, तो यहाँ पे जो यहाँ प्लेन होगा क्या होगा, घाघरा प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन होगा हमारा वो घाघरा प्लेन होगा। ये जो रिवर होगी हमारी ये क्या है, ये गंडक रिवर है। इसका मतलब है कि ये जो वाला प्लेन वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, वो गंडक प्लेन हो जाएगा। उससे आगे आते हैं तो क्या है, बागमती बेसिन है, बागमती अधवारा बेसिन है। इसका मतलब बागमती प्लेन वहां पे हम लोग बोल सकते हैं उसको। थोड़ा सा आगे आते हैं, ये क्या, कमला बेसिन है, कमला और बलान रिवर है वहां पे, जो आपको दरभंगा मधुबनी के आसपास बहती है कोसी से जो वेस्ट की ओर। तो आपको क्या बोलते हैं, कमला, उसको कमला प्लेन बोल सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिवर है, कोसी रिवर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी रिवर बोल सकते हैं, कोसी प्लेन। और यहाँ लास्ट में हम लोग महानंदा। उसी तरह हम लोग साउथ में क्या बोल सकते हैं, सो कर्मनासा बेसिन, तो कर्मनासा प्लेन बोल सकते हैं। यहाँ पे सोन बेसिन तो मतलब सोन प्लेन बोल सकते हैं, या शाहाबाद प्लेन भी बोलते हैं। हम लोग आगे और फर्दर डिवाइड करेंगे। ये पुनपुन बेसिन तो पुनपुन प्लेन बोल सकते हैं। हरोहर बेसिन है, ये क्या है, किऊल बेसिन है। और ये हमारा चंदन, ये हमारा चंदन बेसिन है। कहने का मतलब है कि जो रिवर है और रिवर के साथ साथ जो बेसिन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेन को भी बोल सकते हैं कि ये हमारा घाघरा प्लेन है, ये हमारा गंडक प्लेन है, ये हमारा ये प्लेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सबको हर एक प्लेन के बारे में देखेंगे। अब हमको ये पता चल गया प्लेन का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या उसकी प्रक्रिया रही है। तो सबसे पहले जो हमारा देखेंगे वो क्या है, अगर बिहार में देखिएगा तो क्या है, घाघरा प्लेन है। एक घाघरा प्लेन है, घाघरा प्लेन। तो घाघरा प्लेन के बारे में जानते हैं हम लोग कि घाघरा प्लेन क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द रिवर है। यहां पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट है। अगर मैप में भी देखेंगे तो आपको मैप, मान लीजिए मैप में भी देखेंगे तो ये जो रिवर निकली है क्या है, आपको जो यूपी बिहार के साथ क्या बाउंड्री निर्माण करती है, ये मान लीजिए गंगा है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है एक रिवर है घाघरा, जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं,
इसको हम लोग जानते हैं घाघरा प्लेन के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं घाघरा प्लेन। घाघरा प्लेन में देखिएगा कि ये जो है गंडक जो रिवर है, गंडक रिवर है, और घाघरा, इसको हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गंडक रिवर है और ये क्या हमारा घाघरा रिवर है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है जो दिस रीजन इज फाउंड बिटवीन गंडक एंड घाघरा रिवर, ऐसे ही बोल सकते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो है क्या करती है, इंटरफ्लूवियल, ये इंटरफ्लूवियल रीजन है, इंटरफ्लूवियल रीजन है किसका? घाघरा का और गंडक का। ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, गंडक रिवर है, यहाँ पे गंडक है, यहाँ पे क्या घाघरा है, तो कह सकते हैं कि इंटरफ्लूवियल रीजन है ये। यहाँ पे आपको कई सारा देखिएगा चौर का निर्माण होता है, चौर का निर्माण होता है, साथ ही साथ में दियारा का भी निर्माण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ये जो हमारा घाघरा प्लेन है, नंबर ऑफ चौर, मतलब बहुत सारा चौर का निर्माण होता है, दियारा, जो दियारा क्षेत्र का निर्माण होता है, और इसके लिए ये फेमस भी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद जो हमारा है, उसके बाद जो हमारा है, उसके बाद जो हमारा गंडक प्लेन, अगर हम दूसरा जो होगा हमारा क्या है, उसके बाद है गंडक प्लेन। गंडक प्लेन के बारे में भी हम लोग जानेंगे इसमें। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दियारा और हमारा जो चौर है वो होता क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दियारा क्या है। पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इस बुक को आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चौर, तो देखिए दियारा क्या है, ये पीस ऑफ लैंड दैट गॉट क्रिएटेड इन द मिडिल ऑफ द रिवर। देखेंगे कि रिवर है और रिवर ये मान लीजिए उसका क्या है, उसका जो कहीं पे मान लीजिए क्या होगा कि पीस ऑफ लैंड है जो एक आइलैंड के जैसा है। अब ऐसे मानिए कि जो आइलैंड देखते हैं उसी तरह क्या है कि एक जो है यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है रिवर के, नदी के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दियारा क्षेत्र बोलते हैं। इसीलिए दियारा क्षेत्र में पुलिस जाने के लिए क्या करती है, कतराती है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और पानी से घिरा होने के बाद के कारण वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है। तो देखिए शराब, बिहार में शराब की भट्टी से लेकर के जितने भी इलीगल जो ये चीज़ है वो आपको दियारा के आसपास मिलता है। इसके अलावा ये काफ़ी फर्टाइल क्षेत्र भी होता है। तो अब देखेंगे कि गंडक, हम लोग देखते हैं गंडक जो होगा, गंडक प्लेन जो है वो क्या है, घाघरा और बागमती प्लेन के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा रिवर है, ये हमारा क्या थे, ये था हमारा क्या था, ये घाघरा, ये क्या है, गंडक है। तो ये जो हमारा प्लेन होगा, ये जो इलाका जो होगा हमारा, इसको क्या बोलते हैं घाघरा और गंडक प्लेन। यहां से आगे थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पे एक और रिवर है, इस रिवर का नाम है, एक मिनट, इस रिवर का नाम है, यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो एक रिवर है बागमती। तो बागमती और गंडक के बीच में जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं बागमती, या सॉरी गंडक प्लेन। ठीक है, तो गंडक प्लेन बोलते हैं। गंडक प्लेन के बारे में देखिएगा कि ये जो है नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंडक की। गंडक की देखिएगा कि ये जो गंडक प्लेन है, इट इज ए प्ले ग्राउंड ऑफ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंडक। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा वाल्मीकि नगर के आसपास से अभी इंटर करती है गंडक जो रिवर जो है, ये जो वाल्मीकि नगर है जो पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ से इंटर करती है। और गंगा में देखिएगा कि जो गंगा यहाँ पे जो अब जेपी सेतु है, वहाँ पे सोनपुर में ये गंगा से आकर के मिल जाती है। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा जो है ये जो रिवर जो है लो लाइंग प्लेन इलाका है, इसमें बहुत सारा सेमी सर्कुलर शेप का आपको ट्रैक्ट मिलेगा।
ये प्लेन फेमस है उसके लिए। उसके बाद देखिए कि अनइक्वल डिपोजिशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, एबंडन रिवर कोर्स मिलेगा। प्लेन बना है लेकिन उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि बहुत सारा लो लाइंग ट्रैक्ट है जिसको चौर का निर्माण हो बोलते हैं हम लोग। उसके बाद सेमी सर्कुलर शेप का कुछ मिलेगा, सैंड जो जो लोमी सैंड का डिपोजिशन मिलेगा, चौर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा अबंडन रिवर कोर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्लोप जो होगा इसका, जो अगर स्लोप की बात करें इस प्लेन का तो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये रिवर क्या हमारा बागमती रिवर है। और बागमती रिवर में आप लोग जानते हैं कि कहाँ से बहती है, तो ये दरभंगा के आसपास से बहती है, मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास से बहती है। बागमती प्लेन में अगर हम लोग बात करें तो ये गंडक के, ठीक है, गंडक और कमला दो रिवर है, गंडक है और कमला है, दो रिवर के जो बीच में जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बागमती प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रिवर होगा आपको सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर होगा, समस्तीपुर, आपको ये सब डिस्ट्रिक्ट होगा, और साथ साथ में ईस्ट चंपारण भी है। ये जो रीजन जो है बागमती, बूढ़ी गंडक और एक जो बाया रिवर करके है उससे होकर के ड्रेन करती है। तो ऑब्वियस बात है कि जो यहाँ पे जो सेडिमेंट जमा होगा तो यही सब रिवर के कारण हुआ होगा। इसके बाद देखिए स्लोप भी देखिएगा इसका क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के क्या है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, स्लोप फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, और इसका स्लोप जो होता है काफी जेंटल होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्लोप काफी जेंटल होता है। और बागमती के पास नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज है, हम लोग रिवर में बात करेंगे, जैसे उसके बाद ललबकिया है, भुरेगी है, लखनदेई, अधवारा है, छोटी बागमती है। और यहाँ पे जो आपका प्लेन बना हो बागमती प्लेन, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज के कारण ही बना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और प्लेन है कमला प्लेन। कमला प्लेन में अगर हम देखेंगे तो कमला प्लेन में देखिएगा कि लाई सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बिहार प्लेन, एकदम देखिएगा जो दरभंगा वाला जो इलाका है, मधुबनी वाला जो इलाका है, उस इलाके में आपको इसका निर्माण देखने को मिलेगा। यहाँ जो आपको दरभंगा सीतामढ़ी वाला इलाका है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो है कोसी प्लेन पूर्व में इसका बाउंड्री अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कोसी रिवर है और ये हमारा क्या है, कमला रिवर है। दोनों का जो इंटरवेनिंग स्पेस है, जो इंटरवेनिंग एरिया है, यहाँ पे जो प्लेन का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी प्लेन के नाम से जानते हैं, सॉरी या कमला प्लेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कमला के जो कोसी के जैसा ही ये जो है अपना रिवर कोर्स जो है चेंज करने के लिए काफी विख्यात है। अपना जो डायरेक्शन जो है रिवर कोर्स है चेंज करने के लिए विख्यात है। साथ ही साथ में देखिएगा कि ये जो क्या कर रही है कि पूरब की ओर शिफ्ट हो रही है। एक यहाँ पे नोटेबल फीचर ये है, अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ये जो रिवर क्या कर रही है, पूर्व की ओर जा रही है और कोसी क्या हो रही है, पश्चिम की ओर आ रही है, जिसके कारण देखिएगा कि ये जो रीजन है पूरा फ्लडेड है। ये जो रीजन जो है पूरा फ्लडेड रहता है, जेंटल स्लोप है। ठीक है, और ये जो अपना जो है रिवर कोर्स कभी ये जो आप देखेंगे कि जो हमारा जो कमला रिवर है कभी वो दरभंगा के आसपास, ये दरभंगा के पूरब के जो पूर्वी छोर में एक रिवर हुआ करती जिसका नाम था जिबाच, जो जिबाच रिवर के जो कोर्स होकर बहती थी, लेकिन जिबाच रिवर के कोर्स को छोड़ करके ये और पूरब की ओर गई है। ठीक है, अभी ये मधुबनी टाउन के पूरब से होकर के बहते हुए आगे बढ़ती है और जाके दरभंगा से फिर जाके गंगा में मिल जाती है। उसी तरह ये जो हमारा कोसी रिवर है ये भी क्या हो रही है, वेस्ट की ओर आ रही है और ये ईस्ट की ओर आ रही है। तो दोनों क्या हो रहा, यहाँ पर सकरा क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। कमला, यहाँ पे देखेंगे जो कमला प्लेन है तो एक इसकी ट्रिब्यूटरी है बलान रिवर। ठीक है, तो बलान रिवर जो है वो काफी फेमस है। ठीक है, लोम डिपोजिशन के लिए, खास कर जब फ्लड आता है तो नया जो एलुवियल खास करके वो खादर सॉइल लेकर के आती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, लोम का डिपोजिशन होता है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो रीजन है जो रिकरेंट फ्लड के लिए भी ये जानी जाती है। हर साल आप दरभंगा में सुनते होंगे कि बाढ़ आ गया तो देख कमला बलान ये सब रिवर की वजह से आती है। और कॉन्सिक्वेंटली हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे रिवर होगा तो क्या होगा, आपको वहाँ पे मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं जिसको बोलते हैं कोसी प्लेन।
कोसी प्लेन में देखते हैं तो इसको हम लोग जैसे रिवर में हम लोग जानते हैं कि कोसी को क्या बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, इसको सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो रिवर कोसी है और कोसी के द्वारा जो है, देखिए यहाँ पे जो रिवर है हमारा, ये हमारा क्या रिवर कोसी है। और कोसी जानते हैं कि 7 नदी, ये अरुण कोसी, ये जो तामुल कोसी वगैरह वगैरह से मिलकर बनती है। तो खैर रिवर में हम लोग देखेंगे कहाँ से निकल रही है, तो नेपाल से निकल रही है। और नेपाल से निकलने के बाद इधर क्या है, इधर बागमती है, कमला है, बलान है, बागमती है ना। और इधर जो आप देखिए महानंदा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इलाका है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कोसी प्लेन बोलते हैं। कहने का मतलब है कोसी प्लेन लाइज बिटवीन कमला प्लेन इन वेस्ट, महानंदा प्लेन इन ईस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कमला रिवर हो गई, यहाँ पे क्या कोसी रिवर हो गई, और इधर क्या महानंदा रिवर। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी प्लेन बोलते हैं। ये जो क्षेत्र विस्तृत है, ये आपको दरभंगा सुपौल हो गया, उसके बाद मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के आसपास ये क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि ये जो टोटल एरिया का बिहार के प्लेन का जो है, नॉर्थ बिहार प्लेन का 1/6, ठीक है, 1/6 भाग पर ये पाया जाता है। इसका मतलब है काफी विस्तृत है। ठीक है। दूसरी बात ये देखिएगा कि इसका डायमेंशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अभी हमने कहा था कि यहाँ पे एक रिवर है, ये जो रिवर है इधर शिफ्ट हो रही है, पूरब की ओर हो रही है, और कोसी क्या हो रही है, पश्चिम की ओर हो रही है। तो ऑब्वियस बात है कि जब अपना रिवर कोर्स अबंडन करेगी, वो अबंडन करने के दौरान क्या होगा कि वो अपना जो पुराना ओल्ड कोर्स है उसको छोड़ेगी। उसको छोड़ने का कारण ये है कि काउंटलेस अबंडन कोर्स का निर्माण होगा। ठीक है। रिवर जो है काउंटलेस अबंडन कोर्स का यहाँ पर निर्माण करेगी। इसके बाद देखिएगा कि ये जो शिफ्टिंग है, कहा जाता है कि शिफ्टिंग है, पहले जो रिवर जो है ये बहती थी कहाँ से, किशनगंज के आसपास, मुगल पीरियड में किशनगंज के आसपास से बहती थी। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो है आपको देखिए मधुबनी के पूर्वी जो ये छोर है, झंझारपुर के आसपास से जो बहती है, इसका मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ये वेस्ट की ओर शिफ्ट कर रही है। यहाँ पे देखिएगा कि फ्लड काफ़ी ज़्यादा आता है। ये जो प्लेन इलाका है, कोसी का जो प्लेन इलाका है, ये क्या होता है, फ्लडेड होता है। साल में तो 6 महीना यहाँ पे आपको फ्लड होगा। तो फ्लड होने का भी कई कारण है। ये जो प्लेन इलाका है, ये जो फ्लडेड होने का कारण यह है कि इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फ्लड होने का रीजन है कि यहाँ पे क्या होगा, आपको जेंटल स्लोप होगा। जो ढाल जो है रिवर का हर जगह एक समान नहीं है। कहीं जो चतरा में 1 मीटर है ना, 1 मीटर प्रति किलोमीटर से लेकर के जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो 1 सेंटीमीटर प्रति मीटर भी या प्रति किलोमीटर हो जाती है। इसका मतलब है कि ढाल एक समान न होकर के क्या होता है कि जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है वो एकदम मंद ढाल में तब्दील हो जाती है। मंद ढाल में तब्दील होने का मतलब ये है कि वहाँ सेडिमेंट्री डिपॉजिट होगा। सेडिमेंट्री डिपॉजिट होने का मतलब है कि, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे हाई रेनफॉल भी होता है। तो इसका मतलब है कि जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट विथ हाई रेनफॉल इस रीजन को हाईली फ्लडेड या रिकरेंट फ्लडेड के रूप में तब्दील करता है। तो ये था हमारा कोसी प्लेन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट का जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है उसको हम लोग बोलते हैं महानंदा प्लेन। तो महानंदा प्लेन में हम लोग ये देखें कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये कोसी रिवर हो गया और ये क्या महानंदा हो जाएगा। तो ईस्ट ऑफ द कोसी से लेकर के हम लोग है ना, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार इसको कहलाएंगे। ये जो 1/10 पार्ट है टोटल जो एरिया नॉर्थ बिहार के एरिया का, ये कोसी और महानंदा रिवर के बीच में पाया जाता है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपको किशनगंज में। क्या पाया जाएगा, किशनगंज में। दूसरा क्या होगा, कटिहार में। अब जानते हैं कि जो महानंदा रिवर है मनिहारी में आकर के मिल जाती है किससे, गंगा से। तो ऑब्वियस बात है कटिहार में और ये आपको जो किशनगंज में ये प्लेन पाया जाता है। और वहाँ पे ये भी क्षेत्र क्या है, रिकरेंट फ्लड या और साथ ही साथ में अपना जो कोर्स है चेंज करने के लिए कुख्यात है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे
कि साउथ बिहार प्लेन को देखेंगे, साउथ बिहार प्लेन को समझेंगे कि कितने पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नॉर्थ बिहार प्लेन में बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन साउथ बिहार प्लेन में और भी जब होगा तो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।